आज मैं आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, प्रूव दैट 3^2n+2 -8n -9 is divisible by 8 for all n is element of n by using principle of mathematical induction। तो इससे मैंने बताया है कि जो प्रूफ करना होता है उसी को हम Pn मान लेते हैं। तो let Pn is इन्वर्टेड कॉमा में 3^2n+2 -8n -9 is divisible by 8 ये हमारा Pn है। अब हम इसको देखेंगे कि यह n=1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। लेट n=1, देन 3^2n+2 -8n -9, इसमें हम n=1 रख देंगे तो 3^4 और -8 × 3 -8 × 1 8 और -9 which is equal to 3^4 = 81 -17 81 - 17 is equal to 11 में 7 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 64 8 से डिविजिबल है which is divisible by 4, which is divisible by 8, which is divisible by 8। इसका मतलब कि Pn n=1 के लिए ट्रू है। Hence Pn is true for n=1। जब Pn n=1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम लोग सपोज करते हैं कि Pn n=k के लिए ट्रू है। नाउ वी सपोज दैट Pn is true for n=k, then we have 3^, इसमें जो Pn है उसमें n की जगह पर k रख देंगे। 3^2k+2 -8k -9 is divisible by k, which implies that, यह implies that का साइन है। तो जब यह 8 से डिविजिबल बाई 8, जब यह 8 से डिविजिबल होगा तो कोई कोसेंट आएगा। मान लिया वो कोसेंट d है, तो इसका मतलब हुआ कि d में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। डिविजिबल बाई 8। Hence there exists d is element of z को इंटीजर है, such that z इंटीजर है लेकिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर है। तो 3 such that 3^2k+2
माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8d। अब हमें ये प्रूव करना है, चूँकि हमने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब कि 3⁴ प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। जब 8 से डिविजिबल होगा तो कोई कोसेंट आएगा, मान लिया कोसेंट d है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8d। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। नाउ वी prove that Pn is true for n is equal to k plus 1. For this तो इसके लिए ये जो n है, n में k प्लस 1 रख करके हम प्रूव करेंगे कि वह 8 से डिविजिबल है। तो 3⁴ प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ प्लस 2 और प्लस 2 को हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। यह 3⁴ प्लस 4 होगा, तो उसको 3⁴ प्लस 2 लिखा और 3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3⁴ प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब इसको हम लिख दे रहे हैं 9 को 9 को हम लिख सकते हैं 3⁴ प्लस 2 प्लस 8 3⁴ प्लस 2, ऐसे लिख दिया। 8 3⁴ प्लस 2 और 1 3⁴ प्लस 2, ये 9 3⁴ प्लस 2 के इक्वल हो गया, और माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब हम इसको 3⁴ प्लस 2 और माइनस 8k और माइनस 9 को एक साथ कर दे रहे हैं, और इन दोनों में को प्लस 8 इंटू 3⁴ प्लस 2 और माइनस 8, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ एक बार फिर से देख लीजिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि या जो Pn है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो इसके लिए हम k की जगह पर k प्लस 1 रख देंगे इसमें, तो 3⁴ 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9। अब इसको 3⁴ प्लस 4 हो जाएगा। 2k प्लस 4 में 3⁴ प्लस 2 एक साथ रखा और 3 स्क्वायर यहाँ हो गया, और माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। इसको ये जो 3 स्क्वायर है 9 हो गया। अब 9 इंटू 3⁴ प्लस 2 को 1 इंटू 3⁴ प्लस 2 प्लस 8 इंटू 3⁴ प्लस 2 लिख दिया, और उसके बाद माइनस 8k और माइनस 8 माइनस 9 वैसे रह गया। अब इसके बाद 3⁴ प्लस 2 और माइनस 8k और माइनस 9 को एक साथ किया और इन दोनों टर्म को एक साथ रख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3⁴ प्लस 2 माइनस 8k
-9 प्लस इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3⁻2k + 2 - 8। अब इसके जगह पर हम यहाँ पर माने थे ना कि Pn is true for n = k, तो इसके लिए 3⁻2k + 2 - 8 के -9 की जगह पर 8d लिख देंगे, तो इसके जगह पर 8d हो जाएगा और प्लस 8 और यहाँ से 3⁻2k + 2 - 8 ये हो गया। इसके जगह पर 8d लिख दिया और ऐसे लिखा। अब इस पूरे में 8 कॉमन हो जाएगा, तो पूरे में 8 कॉमन हो जाएगा तो हमसे मिल जाएगा यहाँ पर d + 3 × 3⁻2k + 2 - 1 ये हो गया। तो इस तरह से अब यह जो एक्सप्रेशन है विच इज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 8 इसमें फैक्टर के रूप में है, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब कि Pn n = k + 1 के लिए ट्रू हो गया, हैंस Pn is true for n = k + 1, hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction we can say that Pn is true for every value of n, every natural number n, every natural number n। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।